20 साल में रोजगार पर कोनो एनडीए के सरकार आज तक कभी बात किया था? पलायन और बेरोजगारी पर कौन बीजेपी चाहे जदयू के कौन नेता बात करता है? बताइए आप। यहाँ आएंगे तो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम, यहाँ आएंगे तो मनाएंगे राम मंदिर, और गुजरात में जाएंगे तो चलाएंगे बुलेट ट्रेन, बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, आप वोट देंगे हम लोग बिहार के लोग। मोदी जी का कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसा प्लान जो बिहार के बारे में बोले हैं, अच्छा सोच रहे हैं बिहार के बारे में, कोई ऐसा स्टेटमेंट बताइए। जीने के लिए चीजें कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब हम काम करेंगे। और काम जो करने के लिए हम जा रहे हैं गुजरात, दिल्ली, मुंबई जा रहे हैं, वो काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ फैक्ट्री लगवाना जरूरी है ना, फैक्ट्री लगवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं लगवाएंगे। अब 10-10 हजार यहाँ दे करके लोगों का वोट बैंक ले रहे हैं। अगर यही एक पास इकट्ठा करके इसको कहीं रोजगार कंपनी वगैरह इंडस्ट्रियल क्षेत्र डालते तो उससे लोगों को रोजगार मिलता, बढ़िया अवसर प्रदान होता। बिहार को सुधार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ लगाना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, खुद ऑटोमेटिक बिहार का विकास हो जाएगा। ट्रम्प के बुला ले, पूरे विश्व के नेता के बुला के बिहार में घुमा देवे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन आ रहा है। नीतीश कुमार के इस बार सत्ता से उखाड़ के फेंकने का हम लोग संकल्प लिए हैं। अब पूरा बिहार के युवा जब तक उसको नहीं उखाड़ेंगे हम लोग दम नहीं धरेंगे। नीतीश जी ग्रामीण में जब चुनाव होता है ना, तो लोग लोकल नेता जो होता है पंचायत स्तर का, वो घरे घरे जाकर पैसा बांटकर वोट खरीदते हैं। और नीतीश जी डायरेक्ट वोट खरीद रहे हैं पैसा से। ये 10,000 रुपया महिला के खाता में, 1100 रुपया नौजवान के खाता में, ये डायरेक्ट वोट खरीद रहे हैं। ये डायरेक्ट वोट खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बिहार में रोजगार देना है, नौकरी देना है, ये तो फ्री का जो जुमलेबाजी है, रुपया है, राशन है, ये जो आप जो साफ लो तबका के लोग हैं 5 किलो राशन दे देते हैं, 5 किलो राशन में उनका परिवार चल जाएगा। अरे राशन की जगह रोजगार दीजिए, राशन बंद कीजिए, पैसा बंद कीजिए। जो लाचार है, जो साफ लाचार है, उसको पंचायत स्तर पर चेक करवाइए कि कौन पैसा लायक है, कौन राशन लायक, उसको राशन दीजिए। तो जनरली सबको राशन मिलता है। तो 80 करोड़ देश में है जो राशन लायक हैं, इसलिए उन्हें दिया जा रहा है। नहीं है राशन लायक 80 करोड़। आप अपने स्तर से देखिए, गांव में 80, मेरे गांव में है। मैं मानता हूं, मेरा गांव है धानेगोल, गोल पंचायत का एक छोटा सा गांव है, गोलभर नगर पंचायत का। अगर ईमानदारी से राशन दिया जाए तो मुश्किल से 30 परिवार को मिलना चाहिए राशन। 30 परिवार को आप सरकार से बंद कीजिए ना, आप उसी पैसा को रोजगार में लगाइए, नौकरी दीजिए। अच्छा ये बताओ, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, क्या काम किया इन्होंने जिससे बिहार के घर घर में रोशनी आई हो, खुशहाली आई हो और बिहार बदला हो? रोशनी आई है, बिजली का काम तो कांग्रेस करके गई है। बिहार में जब भी बिजली का रोशनी का काम जो करके गई है, ये कांग्रेस करके गई है। आप देखिए पीछे उन्हीं का किया हुआ है। नीतीश कुमार तो कहते नहीं, उनका अंदाज है कहने का कि पहले कुछ हुआ था जी, जब से हम आए तभी से सब हुआ, ऐसी बात करते हैं वो। आ रहा हूं, सुनिए ना, पहले बोलना नहीं चाहिए। ये पहले बेटा आता है कि पहले बाप आता है? अगर मैं आगे बढ़ा हूं तो मेरे पिताजी के कदम से आगे बढ़ा हूं। ये जो पहले का जो सरकार है उन्होंने किया है, तब तो ये आगे बढ़े हैं। एकदम सही बात। पहले उन्होंने जो किया है तब तो आप आकर डायरेक्ट तो सब कुछ नहीं कर दिए। आप आज आके खड़ा, आज 20 साल में, 20 साल से पहले सरकार नहीं थी। कह रहे जंगल राज था 20 साल पहले। कहाँ जंगल राज था? आज देख रहे हैं बच्ची से उठा के लेके खत्म कर देता है, रेप कर देता है। बगल में आपको ये पीरापुर के बगल में गांव है, मेरे पड़ोसी गांव है, वहाँ 2-2 थाना FIR नहीं लेता है, और बच्ची का बलात्कार करके मार के मकई के खेत में गड्ढा करके गाड़ देता है। ये है सुशासन के राज की सच्चाई। ये है सुशासन के राज की सच्चाई। और टीवी, मीडिया, अखबार सब दिखा रहा है कि बिहार बदल गया। बिहार बदल गया, तो सामने दिख रहा है कि बिहार बदल गया है। ये तो सब कुछ नजर के सामने है। ये ग्रामीण सड़क जो बना है, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद के कार्यकाल में टोटल पास हुआ है। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जो हमारे भूतपूर्व सांसद थे महागठबंधन के, उनके शासनकाल में गांव-गांव में सड़क का निर्माण हुआ है। आज लोग कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी किए हैं। अच्छा ये बताओ, बिहार का चुनाव है लेकिन बीजेपी वाले पूरे देश भर से मुख्यमंत्री को, नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार है, जैसे देश में विकास हो रहा है। ये मोदी जी जो है ना, ये मोदी जी जो है पर्सनली एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों को लड़ा के, बरगला के आप वोट लो। बस हिंदू मुस्लिम आप नजर उठा के देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है उससे पहले कोई बड़ी घटना घट जाती है। कांग्रेस के रीजन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ।
अब जब से आए तब से ऐसा होता है। अब नजर उठा के देखिए ना। तो अच्छा ये एक बात बताइए, अभी तमाम बड़े बालाकोट हुआ, उड़ी स्ट्राइक हुआ, ये सब पहले कहाँ हो रहा था? तो ये सब चुनाव के लिए होता है। अब चुनाव के नजदीक आता है, साल भर 6 महीना बचता है तो कोई बड़ी घटना घट जाती है। ये बता दो आप कि ये जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि देश में कुछ नहीं था, जो था 14 के बाद हुआ, पहले कुछ नहीं होता था। जो हुआ 14 के बाद पैदा लिए थे मोदी जी, 14 के बाद पैदा लिए थे कि 14 के पहले आए थे? वो तो कह रहे देश में कुछ होता नहीं था, डंका बजना अब शुरू हुआ है। बताइए, मेरा भतीजा है इधर, अब हमसे ज्यादा नहीं खुलवाइए तो हम थोड़ा मोदी जी हम चाह रहे खुली जाइए। सुनिए ना, मोदी जी एक मिनट रुकिए। चाय बेच रहे थे, वो कांग्रेस के स्टेशन बनाया था, समझे? वहाँ जाके चाय बेचे, बोलते हैं ना कि हम चाय बेच रहे थे, तो केकर स्टेशन बनाया था? मोदी जी बनाए थे कि कांग्रेस बनाए लेता? नीतीश जी क्या बनाए ये बताओ। नीतीश जी 20 साल सरकार में रहे हैं ना, 20 साल में उनका एक के वो काम अच्छा लगता है हमको कि जनसंख्या बिल जो सदन में वो लाए थे कि ऐसे करने से बच्चा नहीं होगा, वह एगो काम किए हैं 20 साल में। और रोजगार पर 20 साल में रोजगार पर कोनो एनडीए के सरकार आज तक कभी बात किया था? यह तेजस्वी के बोले थे नीतीश कुमार की बाप कौन से पैसा लाएगा, अब 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, पेमेंट नीतीश जी दे रहे हैं ना, कहाँ हरनौत से पैसा लाए हैं? नहीं, महिलाओं को सम्मान देते हैं। अब भरी सदन में महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो आदमी सदन में इस तरह का स्टेटमेंट देगा वो पर्दा के पीछे क्या करता होगा। वो तो 20 साल से एनडीए के गवर्नमेंट है बिहार में, एगो कोनो बढ़िया काम गिना दीजिए उनका जो बहुत अच्छा काम किया होंगे। नीतीश कुमार सड़क हमने बनाई, प्रधानमंत्री जी कह रहे घर बना के गरीबों को हमने दिया, नीतीश कुमार कह रहे हम ही तो सब नौकरियां दी है ना जी, और कौन दे दिया? 80 करोड़ परिवार के राशन दे रहे हैं। 20 साल से सरकार में है, गरीबी कहाँ नहीं खत्म हो रहा है? क्या कर रहे हैं? यहाँ बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी। पलायन और बेरोजगारी पर कौन बीजेपी चाहे जदयू के कौन नेता बात करता है? बताइए आप। पलायन पे मोदी जी पलायन हो रहा है तो मोदी जी ट्रेन नहीं चला दिए, बिहार को सुविधा हो रहा है। अरे पलायन रोकने का बात हम कर रहे हैं, ट्रेन के बात थोड़े कर रहे हैं। यहाँ रोजी रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री अगर लगाते, यहाँ सुनिए ना, यहाँ आएंगे तो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम, यहाँ आएंगे तो मनाएंगे राम मंदिर, और गुजरात में जाएंगे तो चलाएंगे मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, आप वोट देंगे हम लोग बिहार के लोग हैं। मतलब बिहार में सिर्फ लड़ाओ और सारा विकास गुजरात में। अच्छा, बिहार में अभी मैं बीते दिनों देख रहा था, राहुल गांधी आए हुए थे, तेजस्वी यादव, दोनों साथ साथ चलते थे, तो ये दोनों कहते थे कि बिहार को 2 गुजराती चला रहा है और ये बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको दिक्कत हो रही है इससे कि गुजराती हावी हैं? बहुत दिक्कत है। गुजराती तो पूरे बिहार के डीएनए टेस्ट करके चल गया, गुजराती गया था ना। और नीतीश जी नाखून और बाल काट के भेजे थे पूरे बिहार के, और फिर जाके ओकरे गोद में बैठ गए। नीतीश कुमार के इस बार सत्ता से उखाड़ के फेंकने का हम लोग संकल्प लिए हैं, और पूरा बिहार के युवा जब तक उसको नहीं उखाड़ेंगे हम लोग दम नहीं धरेंगे। तो फिर कह रहे जंगल राज आ जाएगा पहले की तरह। अरे अभी तो महाजंगल राज है, इससे अच्छा हमारा उहे चाहिए। अच्छा, इससे अच्छा उहे चाहिए। हमें क्या अच्छा था और इसमें क्या गलती है? उसमें अच्छा था, हर चीज बेहतर था, महंगाई कम था। उसके बाद अरे रोजगार, हमारे यहाँ बगल में चीनी मिल था, सब चीज चल रहा था ठीक ठाक से। जब से ये एनडीए के सरकार आया है 2005 में, उसके बाद पूरा तो बिहार के चीनी मिल बंद हो गया। चीनी मिल बंद हो गया तो चीनी तो आ रहा है ना। अरे चीनी आ रहा है, अब इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये मंगा रहे हैं पाकिस्तान से चीनी, यहाँ कहेंगे कि पाकिस्तान पर अटैक कर ले हैं। ये हाल चल रहा है। देखिए, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनके जुमला में अब बिहार के जनता तो नहीं आएगी। मोदी जी आए थे अभी वहां पर मोतिहारी, तो बोले मोतिहारी को बंबई बनाऊंगा, पटना को पुणे, बस एक बार मोदी के हाथ को मजबूत कर दो। और अभी तो 20 साल से मजबूत किए हुए हैं, अब कितना मजबूत करे? इस बार वो जाएंगे यहाँ से काम। पटना को पुणे नहीं, पटना को वो बिहार बनाना है जो सबसे आगे देखा जाए। बिहार की समस्या जो है सर, हमेशा पहले से भी था और आज भी है। सरकार कोई आए कोई जाए, परिवर्तन ही होना चाहिए। आपका इंजीनियर खड़ा है, हम एक इंजीनियर है, आपका इंजीनियर को आप जॉब नहीं दीजिएगा और आपका इंजीनियर
एक देश के अंदर में अगर एक इंजीनियर है तो इसका मतलब है कि वो सबसे बेहतरीन दिमाग है। अगर आप APJ अब्दुल कलाम को मौका नहीं दिए होते तो आज वो मिसाइल नहीं बनाया होता। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? अगर आप एक इंजीनियर को घर में बैठा के रख दीजिएगा तो वो कल हो करके कुछ भी नहीं बना पाएगा। समझ में आ रहा है? आप जो साइकिल चला रहे हैं ना, वो भी किसी इंजीनियर का देन है। वैज्ञानिक जो है नासा में है, नासा में। हाँ, आपका PM सेफ्टी दे पा रहा है। और बिहार में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नीतीश से क्या गड़बड़ी हो गई कि परिवर्तन चाहिए? देखिए सर, भैया तो बोले ना पहले कि कोई गड्ढा ये जो है आपको एक सेकंड कहने का मतलब है, खान सर बोले थे जो उनसे इंटरव्यू जैसे आप लेते थे कि भाई आपको नीतीश कुमार अच्छा लगता है कि लालू प्रसाद अच्छा लगता है, तो क्या है लगता था। तो उन्होंने बोला कि भाई गड्ढा कोई भरा, गड्ढा था तो लालू प्रसाद भरे, उस पर जो है समतल ये चला रहे हैं। तो भैया जो बोले हैं ठीक बोले हैं, एकदम ठीक बोले हैं। और इधर लोग हैं, इनसे बातचीत में कुछ और सवाल जानना चाह रहा था कि अभी वादे तो बहुत लोग कह रहे हैं, पहले मोदी जी कहते थे कि ये सब विपक्ष वाले रेवड़ी बांट रहे हैं, और अब ये खुद फ्री दे दिए हैं, तो ये क्या? हाँ जी बताइए। कैमरा नहीं लगाइएगा। अरे नहीं, ऐसे बात ही नहीं होगी फिर। हाँ, बिना कैमरा के कहाँ बात हो जाएगी? आइए ना। हाँ, क्या होता है? पटरी कौन बिछाया है? ग्राउंड लेवल काम किसको बोलते हैं? आप स्टेशन चमकाने से 400 करोड़ का कोई स्टेशन को बना रहे हैं, हाजीपुर स्टेशन बना रहे डिवीजन को, उससे कुछ नहीं होगा। उतना पैसा लगा के आप नया रूट लाइन बनाइए, उससे माना जाता है। आप क्या करते हैं? आप? हम एक इंजीनियर है, नौकरी कर कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर है। तो अभी ये बोल रहे थे कि अमेरिका में आपके देश का जो अच्छा दिमाग है उसको सिलेक्ट करके बाहर ले लेता है। किस लिए लेता है? क्योंकि वहाँ सेफ्टी मिलता है उसको, उसकी टाइम की, वो 8 घंटा ड्यूटी करता है तो उसका वैल्यू रहता है कि वो 8 घंटा का उसका सैलरी उतना मिलता है। यहाँ इतना टेक्निकल चीज करके देता है, सॉल्व करके देता है। आपका इंजीनियर कहाँ जा रहा बाहर? बोलते हैं ना कि गूगल कंपनी का CEO इंडियन है, सुंदर पिचाई, बहुत सीना चौड़ा होता है, लेकिन वो इंडिया छोड़ के काहे चला गया? उसको नहीं मिला फैसिलिटी, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। यही चीज आप उसको बढ़ावा दीजिएगा तब ना आगे चल के वो बढ़ाएगा, कुछ बनाएगा। तो अब की बात आप सपोर्ट करिएगा तभी आपको क्रिएटिव चीज निकलेगा। मौजूदा सरकार लग रहा है होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। सरकार बिल्कुल बदलना चाहिए। कुछ नहीं है इसमें, ना स्टूडेंट के लिए कुछ किया है, ना ही नीतीश कुमार से भी कुछ नहीं नीतीश कुमार किया। बस एक ठो रोड का थोड़ा बहुत ठीक, बस रोड हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिहार का लोग अभी भी पलायन करता है। जब हमारे तेजस्वी सरकार में थे डिप्टी CM, जब ये नौकरी बांट रहे थे तो मोदी जी घरे घरे चाउर बंटवा रहे थे, समझे। अभी जो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है कि हर परिवार की एगो नौकरी, जिस परिवार में नहीं होगा, तो अभी हमारे जो युवा है यहाँ जो 100 जुटल है, इनको चुनना है कि रोजगार लेना है, नौकरी लेना है कि 10,000 रुपया लेना है। ठीक है, यही तय करना है। और इस बार बिहार के युवा तय कर लिया है कि हमको नौकरी लेना है, रोजगार लेना है, हमको 10,000 रुपया नहीं लेना है, फ्री के रेबड़ी नहीं लेना है। महिलाओं के खाते में जो 10,000 गया है ना, वो सदन में जो पिछला स्टेटमेंट दिए थे उसके एवज में दिए हैं 10,000 रुपया। बस वो पर्दा डाले हैं, वो पर्दा डाले हैं। महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। पूरे बिहार के सदन में महिलाओं का जो, अरे इस बार तय है, NDA गया बिहार से। बताओ तो इतना बीजेपी वाला सब आ रहा है देश भर से, अकेले जीत पाइएगा आप लोग इंडिया गठबंधन? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेकरा बुला लेबे। वो ट्रम्प के बुला लेबे, गए थे ना ट्रम्प के प्रचार करने, ट्रम्प ट्रैफिक लगा दिया 100%। ट्रम्प के बुला लेबे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम तय है। नीतीश और मोदी ट्रम्प को बुला ले, किसी को बुला लेबे, पूरे विश्व के नेता के बुला के बिहार में घुमा देवे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन आ रहा है। अभी आ तो रहे, योगी जी आए, एकदम माहौल बना गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए, योगी जी आए, रेखा गुप्ता आए, मोहन यादव आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ फिर से एक बार सरकार बनाओ, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलेगा जैसे वहाँ चले। यहाँ बुलडोजर के सरकार, बुलडोजर यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ के हर घर में अपने बुलडोजर रख ले हैं, उनके चला देगा उन्हीं के ऊपर। चलिए ठीक है, तो ये बिहार का माहौल है। और ताऊ बताओ चाचा, क्या हाल है? नीतीश सही है कि जही है? अब ये कि जाइए से तो वही न जानेंगे। आप बताओ क्या मन है? क्या बनैया, गरीब आदमी लोग भूखे पड़ रहा है, बाल बच्चा को ना नौकरी है ना चाकरी है, एक दिन कमाएगा 5 दिन बैठेगा। काम नहीं है, काम नहीं है। नीतीश कुछ किए मदद आप लोगों को? कुछ नहीं मदद किए, क्या मदद करेंगे? और उधर कोई केंद्र से, मोदी से कोई मदद मिल रही हो?
नहीं कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं। सरकार रहेगा बदलेगा? वो बदल जाएगी। बदल जाएगा। ठीक है, कौन कहना चाह रहा था? बताओ। हाँ बताइए, बोलना तो आपको भी है, रुकिए ना, बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। क्या माहौल अब की बार, युवा क्या चाह रहा है, क्या संकल्प लेके बैठे हैं आप लोग? युवा सर बस बदलाव चाह रहा है, बदलाव चाह रहा बदलाव क्यों चाहिए? इतना बढ़िया मोदी नीतीश सब कुछ है। नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बदलाव क्या किया? कुछ नहीं किया बदलाव। देखिए बदलाव तो चाहिए ना, जीने के लिए जो चीजें है वो तो चाहिए, और जीने के लिए चीजें कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब हम काम करेंगे। और काम जो करने के लिए हम जा रहे हैं गुजरात, दिल्ली, मुंबई जा रहे हैं, वो काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ फैक्ट्री लगवाना जरूरी है ना, फैक्ट्री लगवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं लगवाएंगे। ये लोग बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, जाति धर्म की बात करते हैं। आज तक हमको तो नहीं पता, हम न्यूज बहुत कम देखते हैं, लेकिन आप ही बताइए मोदी जी का कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसा प्लान जो बिहार के बारे में बोले हैं, अच्छा सोच रहे हैं बिहार के बारे में, कोई ऐसा स्टेटमेंट बताइए। है ना, वो तो बोले तो है मोतिहारी को बम्बई बनाएंगे, पटना को पुणे। वो कर पाएंगे? इतने दिनों से तो बोल ही रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं कि हम बिहार को ये बना देंगे, वो बनाएंगे। मोतिहारी को बम्बई कैसे बना देंगे? अगर बनाना होता तो इतने दिन से इनका सरकार है एनडीए का, क्यों नहीं बना दिए? कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वोट लेना है। मोदी और नीतीश के झांसे में फंसना नहीं है। नहीं फंसना है। अब बताइए 3,000 करोड़ रुपया समथिंग बांटे हैं, अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपया करके, वो 3,000 में कितनी फैक्ट्रियां लग सकती थी, लेकिन नहीं लगवाए। और दूसरी चीज कह रहे हैं कि हम ट्रेन इतना चला देंगे ताकि बिहार के लोग जो जाते हैं गुजरात कमाने के लिए आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। तो भाई ये तो बेवकूफ़ ही होगा ना, जो कि ट्रेन के बात पे वोट देगा कि भाई ट्रेन हमारे लिए चला रहे हैं, भाई उस पे वोट मत दो। अगर ये बोलते हैं कि हम फैक्ट्री लगवा देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तो हम मान सकते हैं। ठीक बात है, उस पे वोट देना चाहिए। ये बताइए क्या लग रहा है अब की बार बिहार में कैसा माहौल चल रहा है? माहौल पूरा इस बार चेंज है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार चाह रहे हैं आप लोग? जी जी। अभी वाली जो सरकार है ये नीतीश और मोदी वाली, इसमें दिक्कत क्या लग रही है आप लोगों को? देखिए यहाँ पे बीजेपी और जदयू 20 साल से सरकार में है और बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जितने युवा हमारे जितने साथी हैं सब लोग का अपना लाइफ बर्बाद हो रहा है। और महागठबंधन की सरकार 17 महीना था तो उन्होंने 17 महीना में 4.5 लाख प्लस नौकरी युवाओं का देने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी बिहार का एक सोच है कि युवा का सरकार बने और खुशहाल सबका घर परिवार रहे, तो बिहार मांग रहा है युवा सरकार। तो अभी खुशहाल नहीं है क्या चाचा? ना अभी खुशहाल कहाँ है। क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत चीज का बताइए। महंगाई वैसा ही है। लड़का से बेरोजगार पड़ा हुआ है। हर चीज क्या दिखते ही है भाई। नीतीश कुमार कह रहे 20 साल में बहुत काम हो गया। क्या काम हो गया है? कुछ काम नहीं है। लड़का सब बेरोजगार फंसा हुआ है। महंगाई उसी चरण सीमा पर। गरीब के क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, मान रोजगार चाहिए। रोजगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बड़ाई खाली बड़ाई है। अभी ये बताओ पेंशन बढ़ गया आपका 1100 रुपया आ रहा है। हाँ 1100 तो आ रहा है। ये प्रलोभन के ये चाहे 10,000 लोग जीविका दीदी को दे रहे हैं, ये भी प्रलोभन के ही। प्रलोभन है, प्रलोभन है सभी। बाद में तो लेना ही है उसको, किसी तरह से उसको लेना, उलट पलट के ले लेना है, ले लेना है। आज दे रहे हैं, कल ले लेना है। हाँ ये 10,000 और 1100 रुपए से नैया पार लगेगा? ना लगेगा पार। पार नहीं लगेगा भाई। मोटी मोटी नाराजगी नीतीश कुमार से क्या है? वो तो कह रहे ना बिहार को हमने बदल दिया, तो क्यों दिक्कत? क्या देखें क्या बदल गया? कह रहे जो नीतीश कुमार कर दिए कौन कर पाया था, ये बताओ आप। देखिए माने गरीब के क्या चाहिए? सस्ता अनाज चाहिए, रोजगार चाहिए, नहीं चाहिए भाई। इसमें कहाँ कुछ है? बेरोजगार लोग बउआ रहा है इधर उधर, काम नहीं है। सुनिए के लिए बेकतू का बउआ रहा है सब, काम का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नीतीश कह रहे बिजली माफ हो गई। मुझे 125 माफ किया था, फिर कब तक हो सकता है? उनके लिए जीतने के बाद फिर खत्म हो जाएगा। हाँ प्रलोभन समझिए, सब प्रलोभन है सब। और इंडिया गठबंधन से क्यों उम्मीद है आप लोग? बहुत बढ़िया उम्मीद है। जो नया युवा भाई आएगा, 20 साल से मैंने खोया हुआ है, तो नया उम्मीद दिखाएगा ना भाई। तो हम लोग का विकास का दौर चलेगा ही। और मोदी आएंगे भी, रैली में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अच्छा छोड़िए उनको, कहने दीजिए बहुत बकवास बराबर करते हैं। बहुत वादा किए लेकिन कोई वादा फिर नहीं। मोदी क्या वादा किए नहीं पूरा हुआ? दादी के मोती मिल का मिल चालू कर देंगे, जो वहाँ पर जब उनका
आम सभा हुआ तो वहाँ पर कुर्सी तोड़ ताड़ सब पब्लिक कर दिया, वहाँ से फरार हो गए सब। फरार हो गए। हाँ, तो अब की बार बिहार से फरार होंगे? हाँ, बिल्कुल फरार हो जाना है, बिल्कुल फरार हो जाना है। तो बदलना है इस बार, एकदम ठान लिया? एकदम ठाना हुआ, बदल देना। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रोशन है। क्या करते हैं आप? मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी बीएड कर रहे हैं? हाँ जी। युवाओं ने क्या मन बनाया है बिहार में? युवा का मन ये है कि हम लोगों को चेंजिंग चाहिए। शिक्षा के प्रति जो हम लोग देख रहे हैं अभी तक कि नीतीश सरकार में ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रोल पंचायत या प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज हो। ठीक है, तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के संजीव सिंह जी हैं, तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि शिक्षा के प्रति हम लोगों को देखना है और अच्छा नेता चुनना है। बाकी काम नहीं ठीक चल रहा? नहीं, काम नहीं सही से। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हम लोग बेरोजगार फिर रहे हैं और हम लोगों को डिग्री कॉलेज यहाँ पे नहीं बनवाया जा रहा है। अगर हम लोगों की शिक्षा पूरी नहीं होगी तो हम बताओ क्या करेंगे, बेरोजगार ही टहल रहे हैं इधर उधर बस। नीतीश तो कह रहे हैं नौकरी बहुत बांटे हैं वो। कोई नौकरी नहीं निकली है आज तक यहाँ पे, हम लोग केवल ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं। नौकरी मिल रहा है? नौकरी तो नहीं मिल रहा है। जैसा सब जान रहे हैं कि कितना नौकरी मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना। वो तो 17 महीने के लिए वो तेजस्वी जी आए तो थोड़ा बहुत दिए हैं, 4 लाख जो भी नौकरी दिए हैं। बाकी अगर बिहार में देखा जाए तो सभी को पता है कि वैकेंसी आती है, चाहे बीपीएससी का हो चाहे कोई भी वैकेंसी आती है ना, फॉर्म भी अप्लाई किया जाता है, एग्जाम कंडक्ट भी कराया जाता है, पर अन मौके पे क्या होता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है। जैसे बच्चे सेंटर पे पहुंचे एग्जाम देने के लिए, उसने मेहनत करी, सब कुछ किया, उसका इम्पोर्टेंट समय भी अपना उसने दिया वहाँ पे। उम्मीद होता है कि इस बार मेरा हो जाएगा, और जब वो घर भी नहीं पहुंचता पता चलता है कि वो एग्जाम पेपर लीक हो गया। अब उसकी वैकेंसी है, कब आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं है, कब आएगी। अब उसके चक्कर में मान लो कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने एग्जाम दिया, मुझे उम्मीद था कि इस बार हो ही जाएगा, है ना, लेकिन वो पेपर लीक होने की वजह से, एग्जाम रद्द होने की वजह से अब देखो 6 महीने बाद मेरा एज भी एक्सपायर हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ लिख के भी बेरोजगार हो जाऊंगा। अब जैसे बेरोजगार आदमी का क्या समझ गया, बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, तो ये नीतीश और मोदी दोनों मिलकर दूर क्यों नहीं कर पा रहे? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। सही बात है, वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, वो जुमलेबाजी करते हैं, वो क्या करेंगे, दूर नहीं कर सकते। जुमलेबाज है दोनों जुमलेबाज हैं, एकदम भ्रष्टाचार है। जैसे भी अभी जो 10,000 रुपया वो दे रहे हैं महिलाओं को रोजगार के नाम पर, तो ये सबको पता है कि ये केवल गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है ना, वोट बैंक बनाने के लिए दिया जा रहा है, और सरकार के पैसे से वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए, सरकार के पैसे से जनता को देके वोट ले रहे हैं। बदलोगे? तो बदलना ही है, बदलना है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम आशीष पटेल है। क्या माहौल अब की बार बिहार में, कैसा माहौल है, युवा क्या चाह रहा है? सर यही युवा जो चाह रहा है कि सरकार चेंज होना चाहिए। हाँ। नीतीश में क्या गड़बड़ी है? सर ये जो है, इन्होंने अभी तक आज तक एक भी नौकरियां नहीं निकाली है, मेन चीज ये है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो कि नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं बना है। क्या तो जा रहा है, बहुत विकास हो गया, एम्स बनवाए, बहुत जगह स्कूल बनवा दिए, सड़कें ऐसी बनवा दी जैसी बनी नहीं थी, तो और क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए सर, ये सब जुमलेबाजी है उनकी, लोगों की जो है। हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, एक जो है हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसे सड़कें बनवा दिए, इसमें नो डाउट सड़कों पे काम हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर आप ये बताओ, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है मजदूर लोगों का, है ना, चाहे वो प्राइवेट काम करते हो, पढ़े लिखो, वो भी मजदूरी ही कर रहा है। पर ना तो यहाँ कोई फैक्ट्री है, सड़क पे कौन चलता है भाई? जिसके पास 4 व्हीलर है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास गाड़ी है, वही चलता है ना। गरीब आदमी तो परिवार चलाने के लिए उनको पैसे नहीं हो रहे हैं, मतलब खाने पीने की व्यवस्था करे, बाकी बात में। हाँ। अच्छा ये बताओ, अभी बिहार चुनाव में दिल्ली की सीएम योगी, सब बाहर के लोग आ रहे हैं, इनका कुछ असर पड़ेगा? नहीं समझे आपका मतलब? अरे प्रचार करने के लिए बीजेपी के लिए सब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, असर पड़ेगा? अब अगर झूठ ही बुलवाना है तो किसी को बुला के, अगर काम किया होता इन्होंने तो इनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। मानते हैं जैसे सड़क का मुद्दा इन्होंने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। तो अगर आदमी शिक्षित होगा, रोजगार तभी तो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, अगर डिग्री कॉलेज बनवाते, सड़कें थी,
लेकिन रोजगार का मुद्दा भी तो होना चाहिए सर। अब 10-10 हजार यहाँ दे करके लोगों का वोट बैंक ले रहे हैं। अगर यहीं एक पास इकट्ठा करके इसको कहीं रोजगार कंपनी वगैरह इंडस्ट्रियल क्षेत्र डालते तो उससे लोगों को रोजगार मिलता, बढ़िया अवसर प्रदान होता। सड़कों का भी महत्व उसी में था सर। तो ये बताओ, ये रोजगार देना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अब सर ये अगर रोजगार दे देंगे तो सर इनकी जुमलेबाजी पकड़ी जाएगी। जनता सब समझने लगेगी। लोग शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो परिवर्तन है, इसीलिए परिवर्तन होना चाहिए सर। अगली बार जो है महागठबंधन की सरकार आएगी। और भी इधर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या माहौल है अब की बार अनिल जी, कैसे देख रहे हैं? अभी माहौल क्या रहेगा, आप तो जानते ही हैं। दीपावली आ गया, छठ आ गया, आज ट्रेन में हुआ दिल्ली बम्बे कलकत्ता, देखते हैं कि ये चढ़ना मुश्किल हो गया। कैसे आएगा बिहार में लोग, इसलिए यहाँ से प्लान ही रोका जाए, बड़ी बड़ी कंपनी लगाया जाए बिहार में। बिहार की खुद विकास होगा। बहुत प्लान है बिहार से जितना नौजवान गरीब का लड़का सब कमाने भूखे मरेगा, उसका माता पिता परिवार बेटा बेटी, इसके लिए बाहर कमाने जाता है। तो कमाने जाता है, कितना कठिनाई हो रहा है लड़का सबको आने में। अदर स्टेट चला तो रहे हैं मोदी, कितना ट्रेन चला दिए, कितनों ट्रेन चला दिए। पिक्चर देखे हैं टीवी पर आप लोग, कितना भीड़ चल रहा है, कैसे मारामारी करके भूखे प्यासे लड़का से आ रहा है वहाँ से। इसके लिए बिहार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं फिर? अब क्या कर रहे हैं ऐसे इस बार पता लग जाएगा चुनाव में। नहीं, आप लोग बताइए हुआ क्या, ये समझने आया हूँ। अच्छा पढ़ाई का सिस्टम होना चाहिए, अच्छा पढ़ाई क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसका बच्चा सब है प्रोडक्ट अच्छा निकलना चाहिए, तब तो। ये सब नहीं हो पा रहा है। ये सब नहीं हो पा रहा है। सुशासन हो गया है। क्या हो गया? सुशासन अशासन तो सब में आते रहता है और जाते रहता है। लेकिन बिहार को सुधार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ लगाना चाहिए। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, खुद ऑटोमेटिक बिहार का विकास हो जाएगा। ये सब मोदी और नीतीश से नहीं हो पाया। 20 साल में तो नहीं हो पाया। मोदी बहुत अगर होता तो दिल्ली बम्बे कमाने क्यों जाता है यहाँ का मजदूर, यहाँ का लड़का क्यों जाता है? 10,000 मिल रहा है घर की महिलाओं। 10,000 क्या है आज के जमाने में? 10,000 से क्या होने जाने वाला है? कुछ होने जाने वाला है? कई दिन परिवार चलेगा? तो ये सब क्यों चल रहा है? ये फ्री की रोटियां क्यों बट रही हैं? ये सब वोट के राजनीति है। जनता देगी वोट, कुछ तो देगा ही। कुछ जो है लालची है वो तो दे ही देगा। आप लोग क्या काहे देंगे? हम लोग नहीं देंगे। परिवर्तन करेंगे, एकदम परिवर्तन करेंगे। युवा सरकार लाएंगे बिहार में। इतनी क्या दिक्कत है? मोदी कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में, डबल इंजन की सरकार भी यहाँ बिहार में है, फिर भी दिक्कत है। हम कहाँ कहते हैं जो डबल इंजन की सरकार नहीं है? डबल इंजन की सरकार यहाँ पर है बिहार में, लेकिन गरीबों को कल्याण होना चाहिए। कहीं काम कराने जाइए तो 5 मिनट के काम है तो वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना दौड़ाएगा ऑफिस। भ्रष्टाचार हो रहा है तब और क्या? बहुत ज्यादा है भाई, घुसखोरी तो बहुत ज्यादा है। पैसा को कोई काम ही नहीं है। कहता है घूस नहीं लेगा, तुम जाओ भाई फ्री काम करो, लेकिन एक दिन काम 14 दिन लग। वैसे